नमस्कार सभी को। आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। हमने जो IBPS PO के पैटर्न पे बेस ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, इस सीरीज में हम पहुंच चुके हैं किस पर, कोडिंग डिकोडिंग पे। डन। और हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से। इस टॉपिक पे मैं आपको 3-4 चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो जो सब्जेक्ट में आपका पैटर्न है, जितने पैटर्न वो सारा हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मेरे को जो लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि ये क्वेश्चंस के पैटर्न अपने को सॉल्व करने ही चाहिए वो, तो 3 डिफरेंट पैटर्न से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि IBPS PO ने अपने एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस किए हैं, और उसके रिस्पेक्ट में थोड़े से टाइमिंग में और थोड़े से किस में चेंजेस कर दिए हैं, मार्क्स बेसिस पे। चूँकि नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्लक्चुएट किया है तो मार्किंग फ्लक्चुएट करना है, टाइमिंग फ्लक्चुएट करना है। मेंस में, प्री में तो टाइमिंग अभी भी सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी भी सेम है, मार्किंग में थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया गया है, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें वैसे ही रहेंगी। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। ये टॉपिक जिसका नाम क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, इम्पॉर्टेंट है बहुत सारों के लिए, है ना। और कोडिंग डिकोडिंग इंट्रो मैंने लिख रखा है। डन। चलिए अब देखिए ध्यान से एक बार, इस कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में बेसिकली पहले तो ये समझना चाहिए कि अपन कोडिंग डिकोडिंग होता क्या। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज कर लो कि आप किसी पर्टिकुलर क्लास में बैठे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा हो जो उनको पढ़ाना है, स्टिल देयर आर 2 डिफरेंट फ्रेंड्स, दे आर एबल टू टॉक। बिना एक्चुअल में जो बात कर हुए है उस तरीके से बात किए हुए। कैसे, मतलब वर्बल बात किए हुए, लिख के बात किए हुए, कुछ या तो कई सारे टाइम अपन साइन का यूज़ कर लेते हैं, कई टाइम कुछ भी ऐसा कर देते हैं जिससे हम जिसको जो बताना चाहते हैं वो उसको पता चल जाता है, और आपका काम डन हो जाता है। मैंने एक लास्ट टाइम ऑफलाइन क्लास में एक स्टोरी भी सुनाई थी बच्चों को कि मेरा एक क्लोज फ्रेंड था जिसका नाम था दिगंबर, और उसकी एक दोस्त भी थी, बहुत क्लोज फ्रेंड थी वो भी। तो जब कभी वो क्लास में आता और कहता कि आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है, बहुत शानदार होने वाली है। बाकी दुनिया को ये लगता है कि हाँ चलो आज सर कुछ नया टॉपिक पढ़ाने वाले, कुछ मज़ेदार चीज़ पढ़ाने वाले हैं, लेकिन उसको इस बात से मतलब नहीं थी, क्योंकि उसका ये जो वर्ड था ना, इसका कुछ मतलब डिफरेंट था। वो जिसको बताना चाहता था उसको पता चल जाता, और 5 to 10 मिनट्स के बाद दोनों क्लास से बाहर हो जाते हैं। ये धीरे धीरे हमने आइडिया लगाना शुरू कर दिया था कि जिस दिन भी वो ऐसा बोलता है उस दिन ये होता है, तो हम डिकोड कर पाए उसको। समझ आ रही बात। अच्छा देखो, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक मतलब ये है कि व्हेन अ मीनिंगफुल वर्ड कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड, अपन उसको कोडिंग बोलते हैं। यानी कि एक वर्ड को चेंज कर दिया जाता है, और ये कोडिंग के पैटर्न थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग। क्या क्या हो सकते हैं मैं बताने वाला हूँ आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अब बात रही डिकोडिंग की, तो डिकोडिंग का सिंपल मतलब ये है कि एक कन्वर्टेड वर्ड्स को फिर से ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना, वो आपका क्या हो जाएगा, डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब सुनो, अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग पर्सन्स के लिए इसको डिफरेंट तरीके से सोचने की कंडीशन बन जाती है। लोग सोचते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। तो हमें क्या इस पे थियरी लिखनी है? आंसर है नहीं। हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन के पैटर्न है वो क्या आता है अपने को उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलते हैं किस पे, पैटर्न पे। देखो, क्वेश्चन के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे पहला पैटर्न आपका आएगा उसको हम पढ़ेंगे किस में, लेटर बेस्ड कोडिंग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, लेटर बेस्ड। अब आप कहोगे सर ये लेटर बेस्ड क्या होता है? तो लेटर बेस्ड का सिंपल मतलब ये कि हमारे अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स है उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। एक वर्ड लिखा होगा कुछ भी LOVE, उसको चेंज कर देंगे हम किसी डिफरेंट वर्ड में, और फिर आपसे वैसा ही एक दूसरा वर्ड गिवन होगा जिसमें कुछ चेंज करने की बात की जाएगी।
समझ आई बात। ये क्या हो गया, लेटर बेस्ड कोडिंग। अच्छा, इसके कई सारे पैटर्न हैं। लेटर्स टू लेटर्स की कंडीशन हो जाएगी, लेटर्स टू डिजिट्स की कंडीशन हो जाएगी, अलग अलग। ये मैं आपको डीपली बताऊंगा। तो पहला पैटर्न क्या हो गया, लेटर बेस्ड कोडिंग। डन, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, क्या, बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग की अगर बात कर लें तो बाइनरी कोडिंग IBPS और SBIPO मेंस में कई बार पूछा जाता है। एक एग्जामिनेशन होता था NIACL का, मतलब इंश्योरेंस वाले सेक्टर का, उसमें कई बार ये सेगमेंट पूछा गया है। तो हम पढ़ेंगे क्या, बाइनरी कोडिंग। थर्ड पैटर्न क्या है, ब्लॉक बेस्ड कोडिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है, अपन इसको विद इन 10 मिनट्स कंप्लीट कर लेंगे। तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, क्लॉक बेस्ड कोडिंग। अच्छा, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ जो कोडिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। देन सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग क्या हो जाता है, अब ये समझो, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग आप देखोगे एक प्रॉपर स्टेटमेंट लिखा होगा, यू आर गुड, और नीचे लिखा होगा का मा पा, ऐसा करके, ऐसे 3-4 डिफरेंट सेंटेंस होंगे, सब में 3-3 4-4 वर्ड्स होंगे, और सबके लिए कुछ कोड यूज़ किया जाता है। उसी को अपन क्या कर देते हैं, उसी को अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। डन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के बाद एक और पढ़ेंगे फिफ्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल कोडिंग। डन, क्या बोलते हैं, कंडीशनल कोडिंग। अब कहोगे सर कंडीशनल कोडिंग में क्या होता है, सी कंडीशनल कोडिंग में क्या होगा, पहले एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज गिवन होगा, उसके नीचे उसको रिलेट करने के लिए कुछ कोड्स गिवन होंगे, और फिर आगे देन कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, ऐसा कुछ मेंशन किया जाता है। और उस कंडीशन में जो चेंज बोला जाएगा, लाइक सपोज कर लो एक वर्ड गिवन होगा, कुछ भी वर्ड गिवन है ब्यूटीफुल, और आपसे बोला जाएगा कि इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट देन द कोड ऑफ दीज 2 लेटर्स विल बी हैश। ऐसे कुछ चेंजेज होते हैं, अपन वो चेंज करने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद सिक्स्थ में एक न्यू पैटर्न कोडिंग की बात अपन करेंगे, न्यू पैटर्न, जिसको हम लॉजिकल कोडिंग भी बोलते हैं। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि एक लेटर बेस्ड कोडिंग जिसमें एक वर्ड को कन्वर्ट किया जाता है दूसरे वर्ड में, उसमें अपन कई बार लेटर्स टू लेटर कन्वर्जन होता है, कई बार लेटर्स टू नंबर्स कन्वर्जन होता है। इस वाले में जब एक वर्ड को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा तो वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी मिलेगा, लेटर्स भी मिलेगा और नंबर्स भी मिलेगा, मतलब ये डिफरेंट पैटर्न हो जाता है। छठा, अच्छा अगर सेवेंथ की बात करें तो सेवेंथ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, मैट्रिक्स। अच्छा सुनो, ये बेसिकली पूछा जाता है एसएससी के सिलेबस में, तो मैंने कोशिश क्या करी कि ये जो कोडिंग डिकोडिंग है हमारा, ये बैंकिंग में भी आता है, ये CSAT में भी आता है, ये एसएससी में भी आता है, ये और डिफरेंट पेपर्स में भी आता है। तो मैं क्या कराने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उसको सबसे नीचे लेवल से लेकर सबसे ऊपर लेवल तक का जितना भी पैटर्न होगा सबको एक साथ ही मिक्स करके पढ़ लेंगे, ताकि वो आपके लिए प्रॉपर यूजफुल हो जाएगा। डन। तो ये डिफरेंट 7 पैटर्न्स है आपके, ये 7 पैटर्न्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें अभी हम शुरुआत किससे करेंगे, लेटर बेस्ड कोडिंग से। डन। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, लेटर बेस्ड कोडिंग पे सबसे पहली चीज़ जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, दैट इज़ लेटर बेस्ड कोडिंग। चलो अब समझो, ये बेसिकली लेटर बेस्ड कोडिंग इसको बोला क्यों जाता है, तो इसमें हमारे अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर है उसका यूज़ किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, हम कई सारे टाइम अपने बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसको एब्रीविएट कर लेते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे को याद है, मेरे गांव में एक एग्जैक्ट पर्सन याद तो नहीं है कौन सा था, लेकिन वो किसी भी वर्ड को उल्टी तरीके से बोल देता है। जैसे मैं अगर बोलूँ बड़ा, है ना, तो उसको बोलते थे राब, ऐसा कुछ करके, मतलब उल्टा अपोजिट करके वो उसको बोल देते थे, समझ ही नहीं आती थी, या बहुत लेट समझ आया कि अच्छा वो कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सिंपल सा है कि कुछ ना कुछ वो कन्वर्जन कर देते थे। अपन इस लेटर बेस्ड कोडिंग में भी यही करने वाले हैं।
मेरे को एक और स्टोरी याद है, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, रुपेश नाम था उसका। वो जब मतलब उस टाइम में, हमारे टाइम में जब पुराने दिनों की बात करूँ तो जो आशिकी होती थी, चूँकि मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल नहीं था, तो लेटर्स के थ्रू होता था। तो अगर ऐसा उसको ऐसा लिखना होता कि यू आर गुड या टुडे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ऐसा सपोज़ कर लो कि ऐसा कुछ लिखना है उसको, यू वर, है ना, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ऐसा उसका लिखने का मन है। तो वो क्या करता, वो करता इस ब्यूटीफुल वर्ड को सबसे पहले लिखता, लेकिन उसमें भी दिमाग लगाता, उसमें ऐसा लिखता LUFITUAEB। अब आप इसको इस पैटर्न पे पढ़ो, अच्छा ये BEAUTIFUL है, ब्यूटीफुल है। समझ आई बात? मतलब ना केवल वर्ड, एक सेंटेंस में वर्ड की पोजीशन को चेंज कर देते, बल्कि उस सेंटेंस के अंदर, सॉरी उस वर्ड के अंदर लेटर्स में भी चेंज कर देते। दोबारा सुनो, ना केवल इस पर्टिकुलर सेंटेंस में वर्ड के पोजीशन को चेंज करता वो, बल्कि उस वर्ड के अंदर लेटर के पोजीशन को भी चेंज कर देता। अब जिसके लिए लिखता उसको पता था कैसे पढ़ना है, वो भाई पढ़ लेते अपना मैसेज, उसको समझ में आ जाता। नॉर्मली होता क्या था उस टाइम में, जैसे सपोज कर लो कि ए एक फ्रेंड है और वो बी को देना चाह रहा है, तो वो सी के थ्रू जाता था। तो पहले सी उसको पढ़ता था, सी कोशिश करता था कि ए ने क्या मसाला लिखा है उसके अंदर, वो बी से क्या बताना चाह रहा है, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कहाँ तक चीज़ें पहुँच चुकी। तो सी पहले उस मसाले की खोज में लगा रहता था कि कुछ तो खबर मिले, लेकिन ये थोड़ा होशियार निकला। ये क्या करता, कुछ ऐसा पैटर्न लिख देता, सी को पता ही नहीं होता कि ये कोडिंग का पैटर्न चल रहा है इसमें। समझ रहे हैं? तो बेसिकली यही है कोडिंग का पैटर्न। कई सारे टाइम वर्ड्स में चेंज आएगा, कई सारे टाइम लेटर्स में चेंज। हाँ, आप मत करने लगना, अब तो थोड़ा एडवांस ज़माना आ गया है। चलो, तो इसमें बेसिकली अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसकी बात करूं कि लेटर बेस्ड कोडिंग में क्या क्या आ सकता है, तो लेटर बेस्ड कोडिंग में बेटा 2-3 पैटर्न आपको मिलेंगे। जो फर्स्ट पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न को हम पैटर्न नंबर फर्स्ट को इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, किसमें, एडिशन, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन, और फिर क्या आ जाएगा, एक्सचेंज। बहुत ध्यान से देखना, एकदम स्लोली मजे लेके पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पहले पैटर्न को क्या बोला जाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक्सचेंज। अब ये क्या है एडिशन, क्या है सब्ट्रैक्शन, क्या है एक्सचेंज, समझिए। सपोज कर लो कि एक वर्ड मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पर यही लिख देता हूँ मैं, एक वर्ड मैंने इसमें मेंशन किया, क्या, POPULAR, क्या लिखा मैंने, पॉपुलर। डन। अच्छा समझो, बहुत सिंपल सा कोड में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। बेसिकली मेरा आज का फंडा ये कि इंट्रो कर दूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। धीरे 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 अपन पैटर्न पे चलेंगे। मैंने इसको ऐसा कर दिया, RQRWNC और RST, एक मैंने ये चेंज कर दिया। डन। अच्छा, मैं इसका और कोड लिख रहा हूँ अभी, पहले मैं कोड ही सारा लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। सपोज कर लो मैं इसका दूसरा लिख रहा हूँ, ONOTKZQ, दूसरा लिख दिया। अब एक बार ध्यान से देखो, अगर एकदम बेसिक पैटर्न से मैं इसको बताऊं आपको, एकदम सिंपल पैटर्न से, जो जहाँ मैं वर्किंग हुई स्कूल में, वहाँ पे 5th-6th क्लास में उस पैटर्न से बताया जाता है, तो हम देखेंगे। अच्छा, इस P से R तक पहुँचने के लिए P के बाद Q और Q के बाद R, अगर मैं एडिशन की बात करूँ तो 2 ऐड किया गया है, और अगर बीच में गैप बनाने की बात करें तो 1 गैप किया गया है। इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने बेसिकली क्या किया है, +2। क्या O से Q का भी सेम ही, OPQ, यस, +2। क्या P से R का भी सेम ही है, यस, +2। क्या U से W का सेम है, यस, N का सेम है, यस, इसका सेम है, यस, इसका सेम है, यस। क्या सब में सेम काम है +2 का? आंसर है कि हाँ, बिल्कुल सब में सेम काम है +2 का। तो मतलब इसी प्रोसेस को हम क्या बोलने वाले हैं, एडिशन बोलने वाले हैं। मतलब ये कि एक लेटर
से जब दूसरे लेटर का कन्वर्जन किया जाता है या एक लेटर के बदले में दूसरा लेटर पुट किया जाता है तो कुछ एडिशन कर दिया जाता है। अभी मैंने सब में +2 कर दिया। अब इसके पैटर्न अलग हो सकते हैं, हो सकता है सब में +2 हो सकता है +2 +3 +4 +5 हो इंक्रीजिंग ऑर्डर, हो सकता है +2 +4 +6 +8 +10 ऐसा हो, मतलब डिफरेंट पैटर्न इस कंडीशन में बन सकता है, कितने भी सीरीज बनाए जा सकते हैं। डन। दूसरा, अच्छा दूसरा, इस P से अगर इस O को कंपेयर करो तो ये P से O आगे की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, बैकवर्ड जाना पड़ेगा। P से O जस्ट पहले, मतलब कितना माइनस किया गया है 1, O से N कितना माइनस किया गया है 1, P से O कितना माइनस किया गया है 1, U से T कितना माइनस किया गया है 1। ये पैटर्न किसका हो गया? सब्ट्रैक्शन का। अभी भी इसी पॉपुलर वर्ड को मैंने चेंज किया इसमें, डन। लेकिन एक जगह मैंने एडिशन का कॉन्सेप्ट रखा और दूसरे जगह मैंने किसका कॉन्सेप्ट रख दिया? सब्ट्रैक्शन का। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर क्या एवरी टाइम अलग अलग ही पैटर्न चलेगा? तो आंसर है बेटा नहीं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा कर सकते हैं। ये मैं तुरंत आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। जैसे मैं चलूँगा क्वेश्चन पे, पहले मैं तीसरा आपको समझा दूँ कि तीसरा मैंने क्या बोला, एक्सचेंज क्या होता है। जैसे देखो एक्सचेंज क्या होगा, जैसे मैंने इस पॉपुलर का ये कोड बनाया, देन मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ देख लेते हैं। मैंने दोबारा ये वर्ड लिख दिया POPULAR पॉपुलर का, और इसका ये कोड मैंने लिख रखा है, डन। अभी मैं कोड ये सेम ही लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया RQR WNCT WNC और T। और अब मैं बोलूँ कि बेटा एक बार डिकोड करो, ध्यान से देखो। तो फिलहाल तो मैंने आपसे ये तो बता ही रखा है ना कि मैंने इसी कोड को वहाँ पे लिख दिया है, डन। अच्छा, P से R तक जाने के लिए +2 करना पड़ा था, यहाँ पर P से R तक जाने के लिए यहाँ भी +2 करना पड़ रहा है। लेकिन कैसे? जो फर्स्ट पोजीशन पर था उसमें +2 करके मैंने कहाँ पुट कर दिया है? लास्ट में पुट कर दिया है। जो सेकंड था O, उसमें +2 करके मैंने कहाँ पुट कर दिया? सेकंड लास्ट। P से कहाँ कर दिया? R, U से कहाँ? W, L से कहाँ? N, A से कहाँ? C और R से कहाँ? T। मतलब ये कि अभी भी पैटर्न तो सेम ही है, एडिशन ही किया गया है, लेकिन इस बार एडिशन करने के बाद एग्जैक्टली उस लेटर के नीचे उसका रिप्लेसमेंट ना रख के जो फर्स्ट में लेफ्ट पे था उसको सबसे कहाँ पुट किया है? लास्ट में। इसमें हमने लेटर्स के पोजीशन को क्या कर दिया है? एक्सचेंज, डन। अब बात रही मेन इंपॉर्टेंट, ये समझना कि सर ये पता कैसे करें कि ये जो क्वेश्चन है एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है या एक्सचेंज का है, कैसे पता करें, कैसे? अब आता है मेन इशू। इसको पता करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट लेटर्स के पोजीशन को याद करना पड़ेगा। मैं उस पे आऊँ उससे पहले एक दूसरा पैटर्न, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एडिशन सब्ट्रैक्शन और एक्सचेंज, वैसे ही दूसरा पैटर्न इसके अंदर, पहले आप थ्योरेटिकल पार्ट लिख लो। दूसरा पैटर्न होगा जब आप क्या करोगे? लेटर्स टू डिजिट में चेंज करेंगे। किस में करेंगे? लेटर्स टू डिजिट। अच्छा समझो, ये भी बहुत मुश्किल नहीं लेकिन इतना इजी भी नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेटर्स टू डिजिट, ठीक है। दो पैटर्न हो गया। पहला कौन सा था? फर्स्ट वाला हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट हमने आपको बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्सचेंज, मतलब लेटर्स टू लेटर का ही रहेगा, और सेकेंड क्या हो जाएगा? लेटर्स टू डिजिट का। समझ आई बात? पहले इसको समझ लेते हैं लेटर्स टू डिजिट, उसके बाद अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। सपोज कर लो मैंने एक वर्ड ले लिया और वो वर्ड है ये, डन, और ये किसी का नाम नहीं यूज किया है। दिस इज अ वर्ड लवली, मतलब जब अपन किसी को अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसका मैं फिर से पहले 2-3 डिफरेंट कोड लिख देता हूँ, आप समझ लीजिएगा, चेक कर लेंगे अपन, ठीक है। अच्छा, इसका मैंने ऐसा लिख दिया 2522512225 पहला। दूसरा मैंने लिखा 3845337, ठीक है। मेरे को लगता है शायद ये गड़बड़ी कर दी है मैंने, इसको हटा देते हैं, डन। 3 के बाद क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया, ऊपर तो लेटर था नीचे नंबर्स आ गया। तो देखो लेटर्स का नंबर में कन्वर्जन के लिए
बेसिकली 2 पैटर्न मैंने अभी मेंशन किया, 2 और पैटर्न है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। और जैसे ये कंप्लीट हो गया, मतलब बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन एक्सचेंज और वर्ड्स टू डिजिट या लेटर्स टू डिजिट, आपका पहला जो लेटर्स वाला कॉन्सेप्ट वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। हम उसमें क्वेश्चंस का सोल्यूशन करना शुरू कर देंगे। डन है। इसमें मैंने किया क्या है, अगर मैंने जो अभी अभी आपको बोला कि ये रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है अल्फ़ाबेट के पोजीशन को याद रखना। मतलब ये कि A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, Z = 26। मैं इस पर ज़्यादा टाइम ख़राब करने नहीं जा रहा हूँ, मेरे को पता है आप सबको इतनी समझ है और आप उसको याद कर लेंगे। मतलब प्लेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। दूसरा, अपोजिट लेटर्स, जैसे A का अपोजिट क्या होता है Z, B का अपोजिट क्या होता है Y, C का अपोजिट क्या हो जाता है X, U का अपोजिट क्या होता है F, L का अपोजिट क्या होता है वो मतलब O, वो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, L का अपोजिट क्या होता है O हो जाता है। ये याद करना, मैं इस पे भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स ट्रिक फर्जीवाड़ा करने की कोशिश नहीं करनी है अपने को। अपन कंपिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा हेल्दी प्रिपरेशन करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम बिताने की ज़रूरत नहीं है अपने को। डन। अब इसको अगर ये 2 चीज़ें आपको दिमाग में रहे तो जो लेटर से डिजिट का कन्वर्जन है वो आप यूँ करोगे। डन। देखो कैसे, अगर आपको याद रहे तो आपको ये पता होगा कि भैया ये जो L है इसका अल्फ़ाबेट में पोजीशन कितना है, 12 है। अच्छा, ये जो O है उसका अल्फ़ाबेट में पोजीशन कितना है, 15 है। ये जो V है उसका कितना है, 22 है। ये जो E है उसका कितना है, 5, L कितना 12, Y कितना 25। मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, एकदम सिंपल। जो अल्फ़ाबेट लेटर्स मैंने लिया है वो जिस पोजीशन पर आने वाला है उसकी पोजीशन मैंने पुट कर दी है। अब आप कहोगे सर रिकॉग्नाइज कैसे करें कि वही है, तो ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल सी लेकिन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है। कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब लेटर्स कम है और डिजिट्स ज़्यादा है। इसका मतलब कि बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जिसका प्लेस वैल्यू टेंस में होगा, 11 12 13 20 25 ऐसा होगा। इसका सिंपल मतलब ये कि अगर डिजिट की काउंटिंग करेंगे तो डिजिट्स लेटर से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब कभी डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स लेटर से ज़्यादा हो, यू हैव टू कंसीडर कि ये वाला प्लेस वैल्यू पे बेस्ड है। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरे पे। दूसरे कहोगे सर ये तो फिर तो गड़बड़ है, इसमें तो इन्होंने जितने यहाँ पर लेटर्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यस, इसका एक नाम है। इसका नाम क्या है, लेटर्स टू डिजिट में इस पर्टिकुलर सेगमेंट का नाम है जिसको बोलते हैं क्या, सिंगल। बहुत ध्यान से देखना, क्या बोलते हैं उसको, सिंगल डिजिट कन्वर्जन। ये क्या होता है सिंगल डिजिट कन्वर्जन। तो देखिए L की वैल्यू कितनी थी, 12 को अगर 1 + 2 ऐड कर दिया क्या हो गया, 3। मतलब L का जो प्लेस वैल्यू था वो 12 था, लेकिन उसमें डिजिट कितने थे, 2, 1 और 2। हमने उसको ऐड कर दिया, ऐड करने पे कितने हो गए, 3। आप वैसे भी एडिशन में आप सारे बहुत शानदार हो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में थोड़ी दिक्कत होती है लाइफ में, लेकिन एडिशन में अच्छे हो। लॉजिकली आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। सब्ट्रैक्शन करेंगे एक जगह, दूसरी जगह एडिशन होगा अपने आप। ये तो भगवान ने बना रखा है, एक जगह माइनस में जाओगे दूसरा प्लस आपके लिए आ जाएगा। समझ रहे हो बात एकदम। इसलिए कभी सब्ट्रैक्शन हो लाइफ में परेशान नहीं होने का, क्यों, दूसरा एडिशन तैयार रहता है आपके लिए, भगवान बना के भेजे होता है। चलो अब ये 1 5 है, 1 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, 2 2 क्या हो जाएगा 4, 5 को 5, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, 5 + 2 7। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल पैटर्न है। एक जगह मैंने डायरेक्टली प्लेस वैल्यू पुट कर दिया और दूसरे में प्लेस वैल्यू ना पुट करके उसको क्या लिखा है, सिंगल डिजिट कन्वर्जन। तो ध्यान रखिएगा, मैं इसके सामने लिख दे रहा हूँ, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्लेस वैल्यू मेंशन करना, और दूसरे को क्या बोलते हैं, सिंगल डिजिट कन्वर्जन। डन। अब मैंने बोला 2 पैटर्न, मैंने कहा कि 2 और पैटर्न पॉसिबल, कम 2 और पैटर्न पॉसिबल। अब 2 पैटर्न कौन सा पॉसिबल, मैं दोबारा यहाँ आपके लिए लिखता हूँ, ये वर्ड मैंने लिखा है क्या, डन। इसमें थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, थोड़ा सा चेंज कैसा, मैं ये लिखने वाला 1 5 1 2 5 2 2 1 5 2। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें, आप बोलोगे सर ये वाला कॉन्सेप्ट, तो अगर इस लवली के प्लेस वैल्यू को भी चेक करें तब भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहला लेटर L है, उसका प्लेस वैल्यू 12 होता है, सर आपने 12 तो रखा ही नहीं, 1 2 तो है ही नहीं। लास्ट वाला लेटर Y है, Y का वैल्यू 25 होता है, सर आपने लास्ट में 25 रखा ही नहीं है।
तो आखिर ये तीसरा और चौथा पैटर्न क्या है, याद होगा अभी अभी मैंने आपको बोला है अपोजिट, जिसको याद करने में बच्चे घंटों टाइम बर्बाद कर देते हैं, मतलब उसको पढ़ाने में घंटों टाइम बर्बाद किया जाता है। ऐसा कुछ लिख लो, उफ, बाय, लव, हनी सिंह, कमला पसंद, जो पहला पहला लेटर है वर्ड सबका उसका अपोजिट हो जाता है एक दूसरे का। इधर आइए, डायरेक्ट याद करिए, पेपर के टाइम में डायरेक्टली हिट करे, डायरेक्टली कनेक्ट करे आपको, इसके लिए ज़्यादा बेहतर है वो एकदम से कंठस्थ होना चाहिए। सिंपल सी बात बताओ, आप ऐसा मान लो आपको पढ़ाया जाता है कि एक वर्ड है सिफिलोरक्स, CFILORUX, ये क्या है, ये 3 का टेबल है। आप समझ लो कि आप में आपके एक आगे कोडिंग डिकोडिंग का जिसमें 2 लेटर दिया गया है, एक S दिया गया, एक V दिया गया। आप बोलोगे सर S और V का प्लेस वैल्यू क्या है, ओहो हो, S तो R के पास है, R की वैल्यू क्या है CFILOR, अच्छा 6 3 18, तो S 19 हो जाता है। इतना टाइम होता है क्या सोल्यूशन के लिए, नहीं ना, क्यों फर्जी के चक्कर में पढ़ना। सिंपल, S 19 V 22, मेरे को इसलिए याद है क्योंकि 10 से 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, आप भी करो, प्रैक्टिस हो जाएगा याद। अच्छा, इस लवली L की बात करें, L के अगर अपोजिट की बात करें क्या होता है, O का ही तो प्लेस वैल्यू लिखा है, मतलब मैंने इसमें क्या कर दिया, लिखा प्लेस वैल्यू ही है, लेकिन उसी वर्ड के जो लेटर्स है उसके अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू पुट कर दिया है, इस बजाय इसके कि सेम पोजीशन पुट कर दो, मैंने यहाँ पे सेम पोजीशन पुट कर दिया था। अच्छा, अब O की बात करें, O का अपोजिट L, और L क्या हो जाता है, L की वैल्यू 12 मैंने यहाँ पुट कर दिया। V का अपोजिट E क्या होता है 5, E का अपोजिट V क्या होता है 22, L का अपोजिट O 15, और ये जो y है इसका अपोजिट b, ये क्या हो जाएगा 2। आप कहोगे सर कैसे रिकॉग्नाइज करें, थोड़ा सा टाइम लगाइएगा। पहले देखिए क्या l जो प्लेस वैल्यू पर है क्या उसकी पोजीशन यहाँ पर है, नहीं। देखेंगे क्या सिंगल डिजिट कन्वर्जन है, नहीं दिख रहा है, तो क्या देखेंगे क्या उसका अपोजिट पॉसिबल है, हाँ सर यस है। तो आपके पास कितने पैटर्न, ओनली 3 पैटर्न। द फर्स्ट वन प्लेस वैल्यू, द सेकेंड वन उसका सिंगल डिजिट कन्वर्जन, और अगर वो नहीं मिलता है तो आपके पास थर्ड ऑप्शन आने वाला है, एंड थर्ड ऑप्शन इज अपोजिट लेटर कन्वर्जन। समझ आई बात, इतना सिंपल। अच्छा, अब अगर बात करूँ कि चौथा पैटर्न क्या हो सकता है ना सर, इस 1 + 5 को क्या कर दे 6, 1 + 2 को क्या कर दे 3, 5 को 5 ही रखना है, क्या 5 ही रखना है, 2 + 2 को क्या कर दे 4, 1 + 5 को क्या कर दे 6, और ये 2, ये हो गया ना सिंगल डिजिट कन्वर्जन। कैसा कर दिया, तो इस बार मैंने सिंगल डिजिट कन्वर्जन किया है अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू को एक जगह कन्वर्ट करके। दैट्स इट, ये है आपका लेटर्स टू डिजिट का कन्वर्जन। तो मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, सी लेटर्स टू डिजिट कन्वर्जन में देयर आर 2 डिफरेंट पैटर्न्स, द फर्स्ट वन इज प्लेस वैल्यू एंड द सेकंड वन इज सिंगल डिजिट कन्वर्जन। क्या 2 और भी है, यस, द सेकंड वन पैटर्न इज अपोजिट डिजिट, अपोजिट लेटर्स का प्लेस वैल्यू और उसका सिंगल डिजिट कन्वर्जन। एक में देखेंगे क्या L है, L का प्लेस वैल्यू 12 है, 12 गिवन है, हाँ सर गिवन है, क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू, क्या 12 गिवन है, नहीं सर 12 की जगह पे तो 3 लग रहा है, यस, क्या ये प्लेस वैल्यू का सिंगल डिजिट कन्वर्जन है, हाँ है। रिकॉग्नाइज कैसे करें, जितने नंबर ऑफ लेटर्स अगर उतने ही डिजिट का यूज किया गया है इसका मतलब सिंगल डिजिट कन्वर्जन है, लेकिन जितने नंबर ऑफ लेटर्स और अगर उसकी जगह पर प्लेस वैल्यू को अपन देखें तो नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा हो जाता हो लेटर से, इसका मतलब सिंगल डिजिट कन्वर्जन है। लेकिन अगर उस पैटर्न में सिंगल डिजिट कन्वर्जन नहीं आता, देन यू हैव टू गो थ्रू दिस। क्या अपोजिट लेटर का पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है अपोजिट लेटर के सिंगल डिजिट कन्वर्जन का, यस। क्या यही पैटर्न है, हाँ यही पैटर्न है। बैंकिंग, CSAT, CA फाउंडेशन, IP मैट में आने वाले जो आपके कोडिंग डिकोडिंग होंगे वो आपके ये 2 पैटर्न से, इधर इस पैटर्न से या फिर इस पैटर्न से आपको मिलने वाला है। डन, आई होप मेरी जो कोशिश है वो आप तक पहुंच पा रही है, आप उसको समझ पा रहे होंगे प्रॉपरली। डन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, और पहले क्वेश्चन मैं आपको इससे कराने वाला हूं, और इसमें भी सबसे पहला क्वेश्चन किसका, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कराएंगे। बहुत बेसिक से लेके चलूँगा आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा अच्छे वर्ड से शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 1 इज MOTHER। डन, और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चेंज करने वाला हूँ। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को मेरे से शिकायत रहती है कि सर PPT बना के नहीं लाते आप, ऐसे ही डायरेक्टली समझाना शुरू कर देते। तो बेटा इसमें क्या होता है, जब मैं क्वेश्चन लिख रहा होता हूँ और क्वेश्चन के बाद इसके नीचे जब मैं एक लेटर लिखूँगा आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटी।
डायरेक्टली क्वेश्चन एक ही बार छप गया सामने, आप उतना तेज़ प्रोसेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप यहाँ से देखिए। और दूसरी एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ जो भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो होमवर्क दे रहा हूँ, अगर समझ नहीं आता हो, चैट जीपीटी का यूज़ बिल्कुल मत करना। वो आपके लाइफ को ईजी बनाने के लिए हेल्पफुल तो है, लेकिन आपके दिमाग को स्लो भी करता है। क्यों? क्योंकि अपन ज़्यादातर कैलकुलेशन उसके जिम्मेदारी पे छोड़ चुके हैं, करते नहीं है कुछ। लेट्स डू इट कम। अच्छा, ये जो मदर है, इस मदर को मैं इस बार कन्वर्जन कैसा कर रहा हूँ, ओ एम वी एफ जी एंड पी। बहुत सिंपल चेंज किया मैंने, बहुत सिंपल चेंज है। अब इसमें क्या चेंज है? बहुत सिंपल, तो देखते हैं। अच्छा, ये जो m है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 30। ये जो o है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 15। पहले क्या चेंज करना है? पहले चेंज करेंगे क्या, इसकी प्लेस वैल्यू इसके सामने है, ठीक है, होगा तो ठीक, नहीं चाहिए होगा तो चेक करें क्या, इसका प्लेस वैल्यू यहाँ पर है। देन दोनों में पहले यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फिर यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डन। अब ये o की वैल्यू कितनी है? 15, और m कितनी वैल्यू लेके चलता है? 13। t की वैल्यू कितनी है? 20, और ये कितनी लेके चलता है? 22। ये h कितना है? 8। f कितना लेके चलता है? 6। डन। अब मैं आपसे बोलूँ कि क्या पैटर्न हम कुछ सेटल कर पा रहे हैं? क्या कोई प्रॉपर सीक्वेंस या सीरीज मिल रहा है हमें? आंसर है यस, मिल रहा है सर। क्या? देखिए, 13 प्लस 2 15, 15 माइनस 2 13, 20 प्लस 2 8 माइनस 2 E से G प्लस 2 R से P माइनस 2। मतलब मैंने एक सीरीज बना दिया, और वो सीरीज मैंने किसका लिखा है? प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2। ये पैटर्न है। चल, सपोज कर लो मैंने मदर लिख दिया, और अब मैं आपसे बोलूँ कि आप इसका कोड बता दो। कोडिंग डिकोडिंग यही तो होता है ना। एक वर्ड का गिवन है, अपन डिकोड कर लेते हैं और दूसरे वर्ड का फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने किया क्या, पहले में प्लस माइनस प्लस माइनस, तो एस में प्लस करेंगे 2, क्या हो जाएगा? यू। आई में माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा? जी। फिर एस में यू, फिर इसमें आर एस टी, मतलब 2 माइनस, फिर 2 प्लस, एफ के बाद जी, और फिर 2 माइनस पी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यू जी यू आर जी पी। डन। आपको आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। कल जब अब मैं आऊँगा, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। कल जब मैं आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा इस पैटर्न के कुछ और बेसिक क्वेश्चंस। पहले मतलब 10 क्वेश्चंस मैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सचेंज और फिर लेटेस्ट 2 डिजिट का करा के देन अपन चलेंगे नेक्स्ट पैटर्न पे। बस एक चीज़, शांति बनाए रखिए। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है कि IBPS ने कुछ भी ऐसा चेंज नहीं किया है कि आपको नीट का क्वेश्चन दे देगा सॉल्यूशन के लिए, बिल्कुल नहीं। आपका सिलेबस सेम रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्किंग भी थोड़े बहुत चेंज किए गए। डन। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।